लालची बाप बेटा और जिन्नात की बस्ती। मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में से सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी इनका काफी असर रसूख था। नाजिम से इनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ अराजी थी जो नाना की वफात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साजबाज करके अपने नाम करवाए। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की जमीन मांगने लगे। मामू ने जमीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहब ने मरने से पहले ही जमीन मेरे नाम करा दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर इसके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया, ये आपके सगे बहन भाई हैं। आपके वालिद की जमीन में आप सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को इनके हिस्से की जमीन दे दो। ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ने माने अपनी जिद पर कायम रहे। यहां से मायूस होकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह अपने असर रसूख की बिना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ जमीन के तन्हा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। जमीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ जमीन में 2 एकड़ जमीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है, जिसकी वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज्यादा औसत देती है। जिंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, जिंदगी बस उनकी है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नजरअंदाज करते हैं, वो इस जहान में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अक्ल को अपना गुलाम बना देती है। मामू को भी ज्यादा से ज्यादा की लालच रहती थी। इसने कई बार सोचा इस गैर आबाद जमीन को भी आबाद किया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन उसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये जमीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली जमीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। उन्होंने कहा, इस जमीन को हमवार ना करें। यहां कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरी मखलूक रहती है। इनको तंग ना करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर इनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूं। आपको इससे क्या गर्ज? आपको ये बताने आया हूं कि आपकी गैर आबाद और बंजर जमीन हमारा मस्कन है। आपने जो इसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है, इसे अपने जहन से निकाल दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आपकी जमीनों की आमदनी भी खत्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फिजा में तहलील होकर मामू की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाकया सुनाया और कब्र वाली जमीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामू को फालिज का अटैक हुआ। वो बिस्तर के होके रह गए। जमीनों की देखभाल अब इनके बस का काम नहीं था। लिहाजा इनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गांव आ गया। अब वो जमीनों की निगरानी करता। अपने बाप की तरह हारिस ने भी गैर आबाद जमीन को हमवार करके इसे काबिल काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब उसने मुंशी से बात की तो इसने कहा, पहले बड़े चौधरी से बात कर ले, उन्होंने ये जमीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद साहब से बात की। मामू ने बताया, यहाँ गैर मरई मखलूक रहती है और अपने साथ पेश आने वाला वाकया भी बयान किया। ये जिन भूत वाली बातें सब झूठी होती हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने अपनी जमीन आबाद करनी है। किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं कर रहे जो हमारा नुकसान होगा। अगर यहाँ नादीदा कुव्वतें या भूत वगैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएंगे। हारिस की बातें सुनकर मामू परेशान हो गए। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया मगर वो न समझ सका। मुंशी ने भी इसका हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही ट्रैक्टरों ने काम शुरू किया, मगरिब की तरफ से काली घटा उठती देखी। देखते ही देखते इसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ गर्दो गुबार और अंधेरा छाने लगा। इस तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज थी। फिर कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका हुआ।
काम करने वाले ट्रैक्टर कलाबाजियां खाते खुश्क पत्तों की तरह दूर जा गिरे। यही हाल ड्राइवरों और काम करने वाले मजदूरों का था। हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आराम और सुकून बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारी नस्ल को मार डालेंगे। ये आवाजें इस कदर खौफनाक और करख थीं कि हर जीरू को खौफ आने लगा। हर तरफ आहो पुकार और कयामत सुगरा बरपा थी। एक नादीदा कुव्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम ही छोड़ दिया। वो धड़म से फर्श पर कमर के बल गिरा। इसको काफी चोटें आईं। भला हो उस मौज़्ज़िन का जिसने अल्लाह अकबर कहे कि जोहर की आजान शुरू की। अजान के कलमात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज्यादा वसी नहीं था कि गांव के सारे लोग इसमें समा जाते। लोग इमाम मस्जिद से दुआ की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद ने दुआ कराई, ए मखलूक खुदा, इन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ये चौधरी के यहाँ मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहां मजदूरी करने गए थे। ये लोग आपकी बस्ती से बेखबर थे। अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं, इस गलती की माफी चाहते हैं। हो सके तो चौधरी साहब को भी माफ कर दे। ये सब शर्मिंदा हैं, आइंदा कभी आपकी बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफेद लिबास पहने एक बुजुर्ग सामने आए। ऐ आदम की औलाद, हम भी आपकी तरह खुदाए बुजुर्ग बरतर की पैदावार हैं। हम अपने आप में गुम रहने वाली मखलूक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और ना ही हमने कभी आपका बुरा सोचा। अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया तो वो सामने आए, हम सजा भुगतने को तैयार हैं। अपने गिरेबानों में झांको, आपका दीन इस्लाम तो अमन और शांति का दर्स देता है। बर्दबारी और तहम्मुल इसके असूल है। सिरात मुस्तकीम इसकी राह है और सच्चाई और इंसाफ जज्बा ईमान है। चौधरी यूनुस और इसके बेटे का किरदार सबके सामने है। लालच की हवस ने इनको इंसान से हैवान बना दिया है। झूठी शान और शौकत बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनों का हक मारा है। बहन भाइयों की जिंदगी अजाब बना दी। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, फिर कभी भूल कर भी हमारी बस्ती की तरफ मत आना। दोबारा गलती की तो हम माफ नहीं करेंगे। याद रखो, इस वक्त हम खौफे खुदा से आप लोगों को माफ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और इसके बेटे को कभी माफ नहीं करेंगे। इनको हम तड़पा तड़पा कर मार देंगे। हम इनको जरूर सबक सिखाएंगे कि उन्होंने अपनों के अरमानों का खून किया, हमारी बस्ती को गिराया। ये माफी के हकदार नहीं। इनको माफी इसी सूरत मिल सकती है अगर ये अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की जमीन वापस कर दें और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख न करें। सब लोग गर्दनें झुकाए इन बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे और इनकी दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब मैं जा रहा हूं। अगर चौधरी साहब ने हमारी बात ना मानी तो हम इसको इबरत का निशान बना देंगे। वो बुजुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ और फिर गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को मुखातिब किया, हमसे गलती हो गई है। इस गलती के अजाले के लिए हमें दोबारा इस मखलूक की मिन्नत समाजत और कब्र वाली जगह पर खैरात करना होगी। हमें हर हाल में इस मखलूक को राजी करना होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो पूरा गांव राख का ढेर बन जाएगा। उसी वक्त गांव के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम मस्जिद को पैसे जमा कराए और शाम को कब्र वाली जगह पर खैरात की गई। मामू यूनुस ने अपने बहन भाइयों को वहां बुलवाकर इनके हिस्से की जमीन दे दी। गांव की रौनक फिर से बहाल होने लगी, लेकिन मामू की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गांव के बड़े अयादत के लिए आए तो वो मशवरा देते, चौधरी साहब अपने बहन भाइयों को राजी कर लो, उनसे माफी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बहन भाइयों को अपने पास बुलवाया, अपने किए की माफी मांगी। सब बहन भाइयों ने उसे माफ कर दिया। एक बार फिर जिन्नात की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे कि एकदम एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया। इमाम मस्जिद ने कहा, जिन्हों ने दिल से चौधरी साहब को माफ कर दिया है। दूसरे दिन हारिस ने अपने वालिद को शहर के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने लगे। एक माह अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गए। मामू अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। उरूज की तरफ जाते हुए रास्ते में फूलों के बीज फेंकने चाहिए। जवाल का सफर पुरसकून रहेगा। अगर कांटे बिछाकर जाएंगे वापसी पर खारदार झाड़ियां मिलेंगी और वापसी का सफर तो हर सूरत तय करना होता है। हमारी जिंदगी में बेशुमार वाकयात रूनुमा होते हैं जिनको लाख कोशिश के बावजूद हम भुला नहीं पाते।